और आइए आपको सीधा कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां पर गीता महोत्सव जो है उस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। वहां की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है ये आयोजित किया जा रहा है, उसकी ताज़ा तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। आज से इस आयोजन की शुरुआत हो रही है, जिसमें देश की लोक संस्कृति के अनेकों रंग आपको देखने को मिलेंगे। इस महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार जो हैं वो पहले ही पहुंच चुके थे। शिल्प और सरस मेले का उद्घाटन आज दोपहर हो चुका है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। तो इसके लिए अगर तैयारियों की बात करें तो प्रशासन लगातार इसकी तैयारी पहले से ही कर चुका है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आरती का समय और तस्वीरें आपको सीधी कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। सनातन धर्मियों का गौ माता की तो शिल्प और सरस मेले का आयोजन उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र HTC और DRD की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सूचना संपर्क तमाम जो विभाग हैं वो लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। तो ये अहम महोत्सव कुरुक्षेत्र की इस अहम जगह पर हो रहा है, जहां पर लगातार विदेशी लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अलग अलग राज्यों के शिल्पकार ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंचे हैं। इसके अलावा सरस मेले में लगभग 250 शिल्पकार भी पहुंचे हैं। इसकी खास बात यह है कि यहां पर शिल्प मेले में अलग अलग राज्यों के राष्ट्रीय और स्टेट अवार्ड शिल्पकारों द्वारा अपने अपने स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो आपने दिन में देखा होगा, हमने आपको दिन में भी कुछ तस्वीरें दिखाई थी जहां पर महोत्सव का उद्घाटन हुआ था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे ब्रह्म सरोवर में, और यहां पर संत मुरारी बापू ने राम कथा में शिरकत भी की थी। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज इसकी शुरुआत हो चुकी है और अगले कई दिन तक आप संस्कृति की इस झलक को देखेंगे यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर विभाग ने इसकी पूरी तैयारी की ताकि इस महोत्सव को सफल बनाया जा सके। सरस मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग स्टॉल होंगे। देश और विदेश की अलग अलग संस्कृति झलक आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे। और मेरी गुजारिश है पंडित बलराम गौतम जी से मंच पर है, साथ ही साथ आचार्य सोमनाथ जी से भी गुजारिश है। एक बड़ा पवित्र पावन अवसर है, इस मौके पर हमारे बीच में गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आचार्य जी के हाथों एक विकास कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से हम स्मृति चिन्ह और एक छोटा सा तोहफा मैडम सुधा को देना चाहते हैं। और आपसे अच्छा हमारे पास इस वक्त कोई विकल्प नहीं, और आप हमारे बड़े होने के नाते आशीर्वाद थे। अनिल गौतम जी साथ रहे। आचार्य जी से गुजारिश, आप साथ होकर मैडम जी को और साथ ही साथ मेरी गुजारिश आचार्य जी से कि हमारे प्रधान जी ब्राह्मण एवं तीर्थों द्वार के सभी सदस्य हैं, तो ब्राह्मण एवं तीर्थों द्वार को हमारे प्रधान जी से गुजारिश है कि आप और सभी आप नहीं देना ना। चलो, आप सबके यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण बहुत आज आनंद है। भगवान एक अंग हमारे बीच तो आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज़ जो है वो आज से हो चुका है और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। और सबसे अहम जानकारी आपको दें कि दोपहर में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया। संत जो हैं मुरारी बापू, वहाँ पर उन्होंने इस राम कथा में भी अपना उद्बोधन किया था। दोपहर में इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन मौजूदा समय में CM मनोहर लाल भी यहाँ पर मौजूद हैं
स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, संत भी यहाँ पर पहुँचे हैं और अलग ही झलक एक संस्कृति की इस पूरे कार्यक्रम में आयोजन में दिखाई देने वाली है। संस्कृति की झलक इसमें दिखाई देने वाली है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर गीता का संदेश दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो यहाँ कृष्ण के जो संदेश था भगवान श्री कृष्ण का, उसको लेकर जो कुरुक्षेत्र की इस ज़मीन पर आज ये गीता महोत्सव का आयोजन अपने आप में काफ़ी अहम है और सरकार के एक बड़े कार्यक्रमों में से एक इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हो चुका है और आने वाले समय में और बड़ी हस्तियां भी यहाँ पर शिरकत करने वाली हैं। इसके अलावा सरस मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है और तमाम जो यहाँ पर ये ब्रह्म सरोवर बनाया गया है जिससे राज्य की संस्कृति, शिल्प और तमाम चीज़ों को उजागर करने वाला एक मंडप भी बनाया गया है। जो अलग अलग राज्यों की जो झांकियाँ हैं, जो प्रदर्शन होगा, जो शिल्पकार आएंगे, उन तमाम चीज़ों के स्टॉल भी मेले के अंदर बनाए गए हैं। लोक नृत्य की बात कर ली जाए, शिल्प की बात कर ली जाए, लघु उद्योग की बात कर ली जाए या फिर राज्य का जो भोजन है खासकर उसको प्रदर्शित करने वाला हरियाणा का एक मंडप भी स्थापित किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इससे निकलकर यहाँ पर सामने आ रही हैं, जिसमें आपको बताया कि गीता महोत्सव में तमाम चीज़ें रहने वाली हैं। तो इसके लिए पूरी तैयारी जो है प्रशासन ने पहले ही की थी। 29 तारीख को आने वाला जो समय है उसमें महामहिम राष्ट्रपति भी शिरकत कर सकती हैं, ऐसी भी जानकारी आ रही है जो उनका कार्यक्रम है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन से बड़े जो चेहरे हैं वो पहुंचते हैं, राजनीति की हस्तियां यहाँ पर पहुंचती हैं। तो देश भर के मूर्तिकारों ने महाभारत और गीता की थीम पर आधारित एक और हम आपको जानकारी देते हैं कि किस विशेष पत्थर की मूर्तियां भी यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जब अपना संबोधन यहाँ पर किया था तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस के बाद लंदन में मनाया गया, सितंबर में कनाडा में आयोजित किया गया था और उन्होंने कहा कि इस वर्ष नेपाल भागीदार देश होगा, मध्य प्रदेश महोत्सव भी भागीदार राज्य होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरुषोत्तमपुरा बाग, ब्रह्म सरोवर, राज्य की संस्कृति, शिल्प और खान पान को उजागर करने वाला एक विशेष जो मंडप है वो बनाया गया है। साथ ही उन्होंने और भी तमाम बातें यहाँ पर कही हैं। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ की सीधी तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में सरस और शिल्प मेले का आयोजन। विष्णु के अवतारों की मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया, मंथन हेतु मेरू साधा कूर्म का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वार है आन बचाया। और हिरण्य कश्यप को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया। त्रिपद में वामन के पहुंचा महाबली पाताल। अहंकार क्षत्रियों का फूला, परशुराम बने काल। संघर्ष किया, वनवास किया, जनमानस को विश्वास दिया। श्री रामचंद्र आदर्श बने और दश कंधर का नाश किया।
इन 7 आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया पूर्ण अवतार। 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए। अपने 8वें अवतरण में योगीराज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार था जिसमें महाविष्णु ने प्रेम भी सिखाया और युद्ध भी, रास भी रचाई और रण भी। महाविष्णु के 8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडव को समझ नहीं आई। द्यूत हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्जता नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं तोड़वाई गई, पांचाली सभा में लाई गई। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था। कृष्ण से संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल धरी जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी। होंगी विधवाएं इतनी गुरुवंश में, साड़ियां श्वेत सारी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए नर ना होगा कोई, बीज को सूनी को के तरस जाएंगी। अब खुले ही रहेंगे केश मेरे तब तक, कौरव वंश का विनाश नहीं होगा जब तक। द्रौपदी के अपमान की घटना ने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं संगठित करने में लगे। कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया और ये बताया गया कि देखिए भगवान विष्णु के अवतार बनकर किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया और उन्होंने यहाँ पर 2 संदेश बड़े प्रमुख तौर पर दिए।